वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, सबका स्वागत है एजुकेशन की 86 में। आज हम बात करेंगे 24 मार्च के रिलेटेड जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी प्रश्नों को। ये जो थंबनेल पे क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है इस सिनारियो का। इसका आंसर आपको पता है तो वेल गुड है, क्योंकि ये ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम यहाँ पे आपके थंबनेल पे देखते हैं, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पीडीएफ आपको हमने टेलीग्राम पे शेयर किया है, तो टेलीग्राम पे जाएं, वहां पे एक एप्लीकेशन है टेलीग्राम, उसको डाउनलोड करें मोबाइल पे और वहां सर्च करें एजुकेशन की 86 को। जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन की 86 को सर्च कीजिएगा और वहां हमें ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको वहां पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर के तीनों के क्लासेस के पीडीएफ जी भी शेयर किए जाते हैं विथ वीडियो। ठीक है, तो ये जरूर काम कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आपका हर वीडियो का नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचा सके। पहला प्रश्न देखिए और आंसर फटाफट करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन विथ डिस्क्रिप्शन है तो टाइम लग जाता है वीडियो में। तो आप लोगों का टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए टाइम को थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा और आंसर फटाफट देने की कोशिश कीजिएगा। तो नस्लीय भेदभाव उन्मूलन, देखिए गोरे कालो का जो भेद चलता था साउथ अफ्रीका में, वहीं से यह प्रश्न उठकर आया है कि नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस डेट को मनाया जाता है। तो इनमें से कोई नहीं है आंसर। आंसर दोस्तों है 21 मार्च, नोट कर लीजिएगा। ओके, 21 मार्च को ये सन 1960 में 69 लोगों की हत्या की गई थी, जो कि पीसफुल एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे। कहाँ पे? तो सारा पेली साउथ अफ्रीका में उनको मार दिया गया था। उस दिन को ही यहाँ इंटरनेशनल डे एलिमिनेशन रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन के रूप में मनाया जाता है, यानी कि जो नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में वहाँ पे मनाया जाता है, और ये इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए, किसने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट के लिए, यानी कि वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल के लिए जो स्लिप काउंटिंग के नमूने के आकार में प्रस्तुत किया है अपनी रिपोर्ट को, वो कौन सा संस्थान है? आरबीआई, सेबी, आईएसआई, नीति आयोग, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ सी, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, यानी कि आईएसआई। ये आईएसआई वो नहीं है जो पाकिस्तान से रिलेट करता है, ये एक कलकत्ता का बहुत ही फेमस कॉलेज है, यूनिवर्सिटी कह सकते हैं इसको। ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट है मिस्टर प्रशांत चंद्र महनोबिस। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। और ये जो एकेडमिक है, ये एक एकेडमिक है, जो इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट जो है एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, जो कि 1959 के एक्ट के जरिए इसको बनाया गया था इंडियन पार्लियामेंट के मद्देनजर रखते हुए। 17 दिसंबर 1931 को ये बनकर तैयार हुआ था, और इसके फाउंडर थे प्रशांत चंद्र महनोबिस। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखें, फटाफट करते हैं दोस्तों। लैंगकॉनवी इंटरनेशनल मैरीटाइम एरो एक्सपो, जो कि लीमा के नाम से फेमस है। लीमा 2019 जो है बहुत कम न्यूज में आता है, पर ये अभी न्यूज में आया है, तो इसका कारण है आपको इसको याद करना, इस क्वेश्चन को। तो लीमा जो कभी कभी न्यूज के जरिए देखा जाता है, इसका नियोजन कौन से देश में किया जाता है? तो नोट कर लीजिएगा, आंसर है मलेशिया। ठीक है, अब देखिए मलेशिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे मैंने आपके लिए लेकर आया हूं। और ये प्राइम मिनिस्टर है वहां के महाथिर बिन मोहम्मद, और कैपिटल है कुलालंपुर, करेंसी है मलेशियन रिंगिट, और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यहाँ का मलाय है। और पेट्रोनोस ट्विंस टावर जो है सबसे फेमस है वहां पे टूरिस्ट प्लेस के लिए। अगर आप जाते हैं कभी तो जरूर जाए इस जगह पे, बहुत खूबसूरत है मलेशिया जो कंट्री है। और यहाँ पे हिंदू धर्म का भी पालन करने वाले लोग बहुत हैं, यहाँ पे मंदिर भी आपको बहुत देखने को मिलेगा। तो यहाँ का कल्चर भी थोड़ा सा हिंदुज्म और जो इस्लामिक है वो मिला जुला है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें हम यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि जो पूर्व क्रिकेटर थे गौतम गंभीर, वो अभी किस राजनीतिक दल में शामिल हुए हैं? तो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, टीएमसी यानी कि तमिल कह रहा हूं मैं, तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस, या फिर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, या अकाली दल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर नोट कीजिएगा, यहाँ पे सी, भारतीय जनता पार्टी में ये बिलोंग किए हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ये राजनीतिक दल के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। और ये न्यू दिल्ली से इलेक्शन लड़ने वाले हैं इस बार
जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2019 का, राजेंद्र नगर से। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, राजेंद्र नगर एरिया से ये इलेक्शन लड़ेंगे कौन, तो गौतम गंभीर। अब गौतम गंभीर से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए इनका लास्ट T20 इन्होंने खेला था पाकिस्तान के खिलाफ और अपना लास्ट वनडे खेला था इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है, और डेब्यू किया था बांग्लादेश के खिलाफ 2003 में और 2004 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था। तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि पूछे जा सकते हैं। दोस्तों पीडीएफ ले लीजिएगा लास्ट में वीडियो के अपडेट होने के बाद, तो पीडीएफ पढ़ लीजिएगा ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो सकें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और किसने हाल ही में आम चुनाव को 2019 के लिए स्वैच्छिक कोड ऑफ द एथिक्स के रूप में प्रस्तुत किया है? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ BIMI। जी हाँ, ये नोट कर लीजिएगा। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो ये इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जो कि एक्ट 1986 के जरिए लाया गया था। ठीक है, ये 2004 में फाउंड किया गया है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है और इसके जो की पीपल हैं यानी जो प्रेसिडेंट हैं वो सुबो राय हैं। नोट कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है यहाँ से, एक यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि एक्ट 1986 के जरिए यहाँ पे लाया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय एंटी मुनाफाखोरी प्राधिकरण यानी कि NA, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, sometimes seeing the news, was established under which of the Center Good of the Service Tax Act 2017? ये किसके अधिनियम 2017 के तहत इसको स्थापित किया गया था? तो सेक्शन 171 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म है, ये पूछा जा सकता है और ये सेक्शन 171 के तहत लाया गया था। दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने व्यापारिक अवसरों को बढ़ावा देने के लिए बैंक ऑफ चाइना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ चाइना के साथ हस्ताक्षर हुआ है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। और ये एक व्यापारिक अवसर को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने सिग्नेचर किया है। तो जिसमें देखिए देश के सबसे बड़े ऋणदाता जो कि माने जाते हैं भारतीय स्टेट बैंक, जो कि सबसे ज़्यादा ये ऋण देता है यानी कि लोन देता है, और व्यापारिक अवसर को बढ़ावा देने के लिए बैंक ऑफ चाइना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। SBI ने दोनों बैंकों के बीच व्यापारिक तालमेल को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किया है। तो ये व्यापारिक एक बिजनेस टर्म है इनका, जो कि हो सकता है कि कुछ आपको भी फायदा देखने को मिले आने वाले समय में। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके, तो चेयरपर्सन है रजनीश कुमार SBI के, हेडक्वार्टर पूछ सकता है तो ये मुंबई होता है, और फाउंड कब किया गया था तो 1955 में इस बैंक को बनाया गया था 1 जुलाई को। और इसके सब्सिडरीज जो हैं SBI कार्ड है, SBI लाइफ इंश्योरेंस है और भी बहुत सारी हैं, पर यहाँ पे 2 जो है इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिए हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर में PK गुप्ता है, जो कि रिटेल में डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल बैंकिंग को देखते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्रीम उन लेडो ने भारत का सबसे गहरा सॉफ्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में खोजा गया? तो ये देखिए सबसे एक डीपेस्ट सॉफ्ट होता है जो कि मेटल है एक तरह का यहाँ पे, और ये क्रीम उन लेडो हैज़ बीन डिस्कवर्ड इसका नाम है, और ये खोजा गया है दोस्तों, आंसर नोट कीजिएगा, मेघालय में। यहाँ पे ऑप्शन में वो आंसर नहीं था, इसलिए नन ऑफ दीज है आंसर यहाँ पे, तो आंसर नोट कर लीजिएगा, ये मेघालय में इसकी खोज की गई है। चलिए यहाँ से देखिए, इसके बारे में बता दूं कि एक सॉलिड शाफ्ट होता है जो कि एक पावर ट्रांसमिशन लीकेज होता है, जो कि टिपिकली यूज फॉर द ट्रांसफरिंग द रोटेशनल पावर वेयरिंग द लिंक। ये थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, तो जो फिजिक्स के कैंडिडेट हैं, साइंस में पढ़ते हैं, वो जरूर इसको जानेंगे। ठीक है, खैर यहाँ पे मैं करंट अफेयर के जरिए एक क्वेश्चन और आपके लिए यहाँ पे बताता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में, कि मेघालय का कैपिटल पूछ सकता है जो कि शिलोंग है। यहाँ के गवर्नर का नाम पूछा जा सकता है, तथागत रॉय है इनका नाम, और चीफ मिनिस्टर है कनॉड संगमा। और ये फॉर्मेशन कब किया गया था इस स्टेट का, तो 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। ठीक है, मेघालय स्टेट बना था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9, ये वन अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो नोट कीजिएगा, आंसर है यहाँ पे दोस्तों, वन अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, इसको बताइए आप, कमेंट कीजिए। चलिए फटाफट यहाँ से
आपका आंसर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए। तो वन अंतर्राष्ट्रीय डे, द इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा। इसका आंसर मैं बताना चाहूंगा 21 मार्च को, याद रखिएगा 21 मार्च को, कंफ्यूज मत होइएगा। 21 मार्च को ये होता है। यहाँ पे आंसर बी है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए हैं पीडीएफ में, पर पीडीएफ आप में आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर इज बी। 21 मार्च को द इंटरनेशनल डे ऑफ द फॉरेस्ट ये मनाया जाता है। और ये दोस्तों इट प्रमोट फॉर द इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट एंड ट्रीज इन आवर लिव्स। जी हाँ, ये उन पौधों और उन पेड़ों और उन जंगलों को बचाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, जिनको अक्सर शहर बनाने की, शहरीकरण करने में इनको काट दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सरकार ने अपने नियम के जरिए ऐसा भी किया है कि अगर जंगल के जितने पेड़ कटेंगे उतने पेड़ आपको शहर में लगाने होंगे, तभी आप उस जंगल को काटने का आपको अलाउड होगा, पर ऐसा फॉलो किया नहीं जाता है। ठीक है, आंसर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे बी है। ठीक है, आंसर 21 मार्च है। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी यहाँ बताया गया है कि 21 मार्च को ये डे मनाया जाता है। और इसका जो मेंबर है इस ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि सेलिब्रेट करता है, वो है यूएन, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, और ये जो है आपको बता दें कि जो रिजोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन नवंबर 28, 2012 को ये जारी किया गया था इसका। ठीक है, तो 21 मार्च को ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। तो इसका आंसर कीजिएगा कि फोन पे के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये कौन बने हैं। यहाँ पे आपका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आंसर नोट कीजिएगा दोस्तों। आंसर है डी, आमिर खान। आमिर खान presence and his mass appeal as a nation icon would help the company create awareness about the benefit of the digital payment for the user across the nation. PhonePe also launched a campaign called Dadu Coming Soon hashtag to create excellent excitement and the curiosity. तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ से। और आपको बता दें कि फ़ोन पे एक एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए आप अपने बैंक से किसी दूसरे के बैंक में आप किसी भी तरह का, किसी भी समय, 24 घंटे में किसी भी समय आप पैसे का ट्रांजैक्शन आराम से कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड। ठीक है, आप अपने बैंक खाते को यहाँ पे जोड़ सकते हैं फ़ोन पे में, और किसी और को जिसके पास फ़ोन पे है या फिर किसी के बैंक खाते में अगर आपको पैसे भेजने हैं कभी भी, तो ये भेज सकते हैं। इसका लिमिट कुछ रखा गया है। ठीक है, इसका लिमिट है लगभग 10,000 रुपये का एक बार में भेजने का 24 घंटे में। तो ये एक लिमिट है, आप इस लिमिट को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ से दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपको मैंने बता दिया है यहाँ पे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये इसके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इस कंपनी का, वो फ्लिपकार्ट है। फाउंड किया गया था 2015 में। समीर निगम जो है इसके सीईओ हैं 2015 से अभी तक 2019 तक। और फाउंडर है समीर निगम खुद, राहुल चैरी और ब्रूजिन इंजीनियर। ठीक है, इसकी सब्सिडरीज जो है सॉल्विट टेक सॉल्यूशन करके कंपनी है, जो कि ये ऑथराइज्ड है इंडियन गवर्नमेंट के जरिए। तो आप अगर भीम ऐप यूज़ करते हैं एज इट इज़, ये आपका वही काम कर रहा है फ़ोन पे भी। ठीक है, यहाँ से आप फ़ोन रिचार्ज कर सकते हैं, आप बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, हर चीज़ का बिल यहाँ से आप पेमेंट भी कर सकते हैं। एक दूसरे के बैंक में आप कैश ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी फ़ोन पे आपको मिलेगी। आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से या फिर अपने मैक फ़ोन से भी किसी को भी विद इन अ सेकेंड आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस सिनारियो में हमारे साथ आप बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स में, ताकि उनको भी ये सारे क्वेश्चन मिल सके जो कि उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।